हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल। और आज हम बनाने वाले हैं अचारी कद्दू। कद्दू मीन्स पेठा, गांव में तो पेठे के नाम से ही जाना जाता है उसको। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे कोई भी सब्जी हो, कोई भी चीज़ बनानी हो तो हम रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं करते हैं। खास कर कि लाल मिर्च वो बहुत कम यूज़ करते हैं हम। और खाने के लिए हम सिलबट्टे पे मसाला पीसते हैं और वो खाने में यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने कद्दू कट लिया था और मैंने पेठा काट के रख दिया है। और बाद में फिर मसाला तैयार कर लिया है और मैंने मसाला पीस लिया। उसके बाद हम करते हैं चूल्हे को रेडी। और चूल्हे में मैंने आग जलाना स्टार्ट कर दिया है। और अब ये बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें थोड़ा आग जलाने में दिक्कत हो जाती है, बहुत देर में जल के देती है आग। तो बस अब मेरी आग जल गई है, कैसे भी मैंने करके बस जुगाड़ उठा के जला ली आग। और बस गांव में बस यही है, चूल्हा है ज़रूरी है। दोनों टाइम पे चूल्हे पे ही खाना बनता है मोस्टली। तो मतलब अच्छा भी लगता है गांव में। और तो जो चूल्हे की रोटी है वो टेस्टी लगती है और सब्ज़ी है वो भी अलग टेस्ट आता है उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ी जो धुआं होता है उसकी स्मेल हो जाती है। और जो आग पे पकता है ना, काफ़ी टाइम तक पकता रहता है वो, तो बहुत ही टेस्ट आता है उसके अंदर। तो कोई बात नहीं, चलिए। और अब मैंने रख दी है कढ़ाई, आग मेरी अच्छे से जल चुकी है, आप देख सकते हो। और वैसे इस टाइम पे हल्की हल्की मतलब बूंदें आनी शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी फटाक फटाक काम करना शुरू किया। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और अब मेरी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है तेल। और तेल हम मोस्टली खाने में सरसों का ही तेल यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे। वो जो रिफाइंड वगैरह होता है वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो सरसों का तेल ही खाया जाता है हमारे यहाँ पे। और कुछ दाल वगैरह होती है तो हम घी में फ्राई कर लेते हैं उसको। तो बस तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिए मेथी के दाने। पेठे में मेथी के दाने ही डाले जाते हैं, उसी से ही छोंकते हैं सब्जी को। और मैंने साथ में डाल दिया है हींग। और हींग जो डालने के बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर प्याज। और प्याज को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जिससे कि हल्की हल्की गोल्डन कलर की हो जाएगी ना, तब तक पकाएंगे हम। और थोड़ी सी हल्की हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। और गर्मियों के दिनों में ना सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बस सोचते रहते हैं क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो सब्ज़ी मतलब इतनी होती भी नहीं है गर्मियों में। और जो गाँव होता है, गाँव में सब्जियाँ इतनी नहीं आती हैं, बहुत कम सब्जी आती हैं बेचने के लिए। शहरों में तो मतलब जो बाज़ार मार्केट होती है उसके अंदर तो सारी सब्ज़ी मिल जाती हैं, पर शहर जाना रोज़ की रोज़ होता नहीं है। तो बस कुछ ज़्यादा अर्जेंट काम होता है तभी जाया जाता है शहर में, वैसे तो जाया नहीं जाता। और गाँवों में इतनी सब्ज़ी आती नहीं है, तो बस जो मार्केट में मतलब सस्ती सब्ज़ी हो जाती है वो गाँवों में आती है। और गाँवों में इतना कोई लेके भी नहीं आता है, तो बस इसलिए काम चला लेते हैं अपना, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के तो कर लेते हैं। और अब मेरी प्याज पक चुकी है, उसके बाद मैंने जो मसाला पीसा था सिलबट्टे पे वो डाल दिया इसके अंदर और इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके साथ डाल दिया फिर मैंने हल्दी। और हल्दी डालने के बाद हमने डाल दिया है जो धनिया पाउडर है वो पिसा हुआ, वो रेडीमेड ही मतलब यूज़ भी कर लेते हैं हम लोग और घर पे ही पीस लेती हूँ। तो मेरे पास अभी घर का पिसा हुआ था नहीं तो मैंने रेडीमेड ही यूज़ कर लिया। तो अब इसके बस अब अच्छे से चला देंगे इसको और पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। और मसाला हमारा डन हो चुका है तो उसके बाद डाल दिया हमने पेठा कटा हुआ। तो ये पहले मैंने वॉश करके रख दिया था और अब मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। और अब डाल दिया नमक। वैसे इसमें मिर्च कम ही जाती है क्योंकि ये खट्टा मीठा बनेगा तो इसमें मिर्च थोड़ा कम ही जाते हैं। और अब बस हमें नमक डाल दिया है, इसको मिक्सअप कर लेंगे। और थोड़ा पानी डाल के, जैसे मतलब आपको जैसे खाते हैं, आपके यहाँ पे थोड़ा ढीला खाते हैं टाइट खाते हैं, तो मेरे यहाँ तो मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं खाया जाता, ज़्यादा ढीला भी नहीं खाता, मीडियम सा ठीक ही बनता है। जैसे कि पेठे की सब्ज़ी होती है वैसे ही बना जाती है बस। और थोड़ा पानी डाल के उसको ढक के रख देंगे और ये सब्ज़ी जल्दी 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। और बस रेडी हो चुकी है और ढक दिया है मैंने इसको अब। और अब ये बार बार में चेक करना होता है क्योंकि सूखी सब्ज़ी तो लग जाती है और जो चूल्हे की आग होती है वो तेज़ होती है। गैस को तो हम मतलब तेज़ या ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तो चूल्हे को नहीं कर सकते। और उसके बाद मैंने डाल दिया टॉप सीक्रेट टिप्स, जो मैं हमारे रेडीमेड अचार था उसका मसाला मैंने डाल दिया क्योंकि मेरे पास ना तो आमी थी और ना ही मेरे पास आमचूर पाउडर था। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा जुगाड़ बिठा के और जो रेडीमेड जो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, जो
आप सूखा मसाला गिरोगे इसके अंदर, मीन्स कि आमचूर गिरोगे, उसका टेस्ट और जो अचार का जो मसाला बचा हुआ मसाला होता है ना, अचार तो हम खा लेते हैं, मसाला रह जाता है तो वो मसाला ऐसे ही ख़राब जाता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। वो कई बार तो फेंकना पड़ता है या वह ऐसे ही डब्बों में पड़ा रहता है, डब्बा भी बेचारा मतलब बैठ जाता है उसके चक्कर में, मसाले के चक्कर में डब्बा भी पड़ा रहता है, उसको भी नहीं संभालते हैं, सोचते हैं मसाला पड़ा है चलो छोड़ दो। तो बस इसलिए कि हाँ जो मसाला है वो काम भी आ जाता है और हमारी सब्ज़ी भी अच्छी बन के तैयार होती है। तो हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, बस थोड़ी सी 2 मिनट और रखेंगे चूल्हे पे इसको। और मैंने साथ में चीनी डाल दी थी और चीनी डालने के बाद फिर थोड़ी देर पका के फिर मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाला तो ज़रूरी होता है पेठे की सब्ज़ी में, और आप धनिया डाल सकते हो। तो धनिया तो मेरे पास नहीं था, मेरे पास तो क्या गांव में ही नहीं था, गांव में मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि सर्दी आ गई तो सर्दी में तो बहुत मतलब सस्ता हो जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, धनिया घर पर भी उगा लेते हैं हम लोग तो फिर वो सब्जी में आ जाता है वो धनिया। तो सर्दियों में तो मतलब मिल जाता है धनिया, गर्मी में नहीं मिल पाता है, तो इसलिए बस चल जाता है हमारा काम। और सब्ज़ी हमारी डन हो चुकी, तो सब्ज़ी मैंने उतार दी है और उसके बाद मैंने आटा गूँथ के रख लिया था और साथ के साथ रोटियां बना दें, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है और हल्की फुल्की बारिश आनी भी स्टार्ट हो गई थी जल्दी जल्दी। तो फिर मैं फटाक काम निपटा रही हूँ अपना। और चूल्हे पे जल्दी ज़्यादा देर नहीं लगती है रोटी बनाने में, बस थोड़ी देर ही लगती है। जहाँ मतलब गैस पे 1 घंटा लगता है तो इसमें हम 20-25 मिनट में बना लेते हैं और काफ़ी जल्दी बन जाती है चूल्हे पे रोटी। तो बस फटाक बना रहे हैं और ऐसे ही बस मैनेज हो जाता है मेरा काम सारा। तो मैंने मेरे घर पे मतलब जो मेरा मायका है वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया था काम, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तब मैं आई थी यहाँ पे शादी करके, मेरी शादी करके आई थी जब मेरी एज भी बहुत छोटी थी, तो मेरी बहुत कम एज में शादी कर दी थी। तो मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे चाय बनानी भी नहीं आती थी। तो बस यहाँ ससुराल में आई हूँ और जो मेरी सासू माँ है, मीन्स की मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया और अब मैं मतलब सब कुछ बना सकती हूँ, कुछ भी बनवा लो, मीठा वगैरह कुछ भी बना सकती हूँ मैं। और उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं आता था, चाय बनानी भी नहीं आती थी, और उन्होंने मुझे इतने प्यार से समझा के सारा काम सिखा दिया A to Z जितना होता है। क्योंकि छोटी एज में हम लोग नहीं सीख पाते, क्योंकि पहले पढ़ाई करनी होती है, फिर पढ़ाई के बीच में ही शादी कर देते हैं, तो इसलिए ना तो हमारी पढ़ाई पूरी हो पाती है और ना ही हमें कुछ काम आता है। तो बस ये छोटी उम्र में ये शादी करना थोड़ा गलत है, पर कर देते हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा कर देते हैं सब लड़कियों की शादी जल्दी से। तो अब तो फिर भी कम हो गया है, पर उस टाइम पे ज़्यादा हो गया था। तो चलो कोई नहीं, रोटी बन गई और ये है मेरी थाली आज की। और अब फिर बाद में मैंने जो कपड़े रखे थे वो भी मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि रात का काम होता है जो, वो मैं दिन में ही, जो रात का काम होता है मैं रात को ही करके रखती देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह माइंड में ये रहता है कि यार सुबह उठ के वो काम है एक्स्ट्रा, उसको निपटाना पड़ेगा, तो फिर माइंड में वही चलती रहती है, तो अच्छे से नींद भी आ नहीं पाती और थोड़ी टेंशन भी हो जाती है कि रात का काम पड़ा हुआ तेरा। तो बस मैं कोशिश करती हूँ जो रात का काम है वो रात को ही निपटा के सो जाऊँ, और सुबह में अच्छे से माइंड से उठूँ, फ्रेश होके उठूँ, ताकि मेरे माइंड में ये रहे कि बस जो थोड़े सा काम है जल्दी से निपटा देना है, और जो एक्स्ट्रा काम नहीं है तेरे पास तो फटाक बस थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है कि हाँ घर बस साफ़ सुथरा दिखे, तो जैसे खाट वगैरह सब, बेड है, वो जो कुछ सामान वो सब कुछ सेट मिले। तो बस रात को मतलब यही कोशिश करती हूँ कि सारा काम निपटा के सो जाऊँ और सुबह के लिए कुछ पेंडिंग ना छोड़ूँ। तो सुबह बहुत काम हो जाता है, हम हाउस वाइफ को तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन पैक करना, उनको रेडी करना, घर के लिए खाना बनाना, क्लीनिंग करना, ये करना, बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस कोशिश रहती है। कपड़े मैंने सेट कर दिए, और मेरी हमेशा से मतलब एक आदत है, जो दिन का काम है मैं वो रात को निपटा के सो जाती हूँ। जैसे मतलब कपड़े वगैरह हो गए और जो बेड वगैरह सेट करना है और बहुत से काम हैं मैं रात को ही निपटा देती हूँ, क्योंकि कल सुबह के लिए मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो वो काम ही निपटाते निपटाते 11 बज जाते हैं, कभी तो 11:30 बज जाते हैं, तो वही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस कोशिश रहती है कि रात का काम है वो रात को ही करूँ, सुबह के लिए पेंडिंग ना छोड़ूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और कोई भी मतलब कोई बात या कोई टिप्स कोई ऐसा कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ मोटिवेट करो मुझे और सपोर्ट करो। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करती है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए एनर्जी लाती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और गुड नाइट।